नंबर 2 फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8वें वचन हम आपके लिए पढ़ते हैं। फिलिपियों 3:8 मैं पढ़ता हूं। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो अच्छा लगता है समझने में। What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. हम यहां देखते हैं, हमारे पौलुस प्रेरित फिलिपी शहर में जिस कलीसिया की स्थापना किया था, वहां से आगे बढ़ गए। ज्यादा समय वहां रहकर सेवा नहीं कर पाए, इसलिए वो अपने उस कलीसिया के लिए चिट्ठी लिख रहा है, पत्री। उस पत्र में ये बता रहा है, आपको ये समझने की जरूरत है, जो बातें आपके लिए लाभदायक समझते हैं, वो बात यीशु मसीह को समझने के लिए, उसको पहचानने के लिए जो काम कर रहे हैं, उसके साथ तुल्य नहीं कर सकते हैं। अगर आपके लाभदायी बातें सचमुच लाभदायक होगा और यीशु मसीह को समझने के लिए, पहचानने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, इन दोनों को अगर आप तुल्य करके देखेंगे, उसका ये आपको समझ में आएगा, ये निकलेगा निष्कर्ष, आप जितनी लाभदायक बातें, वो सब लाभदायक नहीं, लेकिन कूड़ा है। वही कहता है, मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान को उत्तमता के कारण, यीशु मसीह को पहचाना है, ये साधारण बात नहीं, उत्तम बात है। इसलिए उस उत्तमता के कारण मैं हानि समझ लिया, शायद मैं हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह के प्राप्त करूं। अगर यीशु मसीह को मुझे वो तो प्राप्त कर भी लिया था, लेकिन तो भी बोल रहा मैं मुझे प्राप्त और करना है पूरी तरह से। इसलिए मैं सारी बातें को जो मेरे लिए लाभदायक है, मैं कूड़ा समझता हूं, वो मेरे लिए हानि है। कूड़ा ही नहीं है, हानि भी है। कैसे हानि है मैं आपको बताऊंगा। 7वां वचन में लिखा है, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ये बातें कौन सी बातें मैं आपको बताता हूं। 3 अध्याय में, फिलिपियों 3 अध्याय में 4 वचन में मैं आपके लिए दिखाता हूं उसको। 5वां में, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हो, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हो, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष।
पौलुस का क्या क्या लाभदायक था वो बता रहा है। 8वें दिन में उसका खतना हुआ, मतलब यहूदी लोगों के लड़कों का खतना 8वां दिन में होना था, ये व्यवस्था है। लेकिन इन लोग चितराए गए थे, विश्व भर में चितराए गए थे। और हमारे यीशु मसीह के समय में दिनों में इन लोग कई देश में यहूदी लोग चितराए गए थे। उस समय उन लोग चितराए गए थे जो 6वीं सदी ईसा पूर्व में बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने जो बाबुल का झुलता हुआ बगीचा का बनाया था, जिसे पुराने जमाने के 7 अजूबों में एक माना जाता था, वो यहूदा देश में चढ़ाई करके उन लोग चितराए। उन लोग पूरे बाबिलोन में चितर गए थे और बाद में उन लोग पलायन किए महाद्वीप फारसी साम्राज्य के क्षेत्रों में भी। तो यीशु मसीह के समय बहुत जगह में इन लोग थे। यही वजह है यीशु मसीह के जन्म से लगभग 250 साल पहले उन लोगों के लिए उनके पवित्र शास्त्र अर्थात हमारे पुराने नियम को यूनानी भाषा में उन लोग अनुवाद भी कर चुके थे। उन लोग विश्व भर से क्या किए थे, अपने देश में हर फसक में आया करते थे। जब पिंदिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा उतरा और इन लोग अन्य अन्य भाषा बोले, तो अलग अलग जगहों में आए वो लोग आकर देखे सुने, तब बोलते मेरे भाषा में इन लोग कैसे बोलते हैं, बहुत आश्चर्य की बात है। तो उन सारे लोग मेरे भाषा करके क्यों बोले, अपनी भाषा के लोग छोड़ दिए थे, इब्रानी भाषा, मातृभाषा, और जहां थे वहां की भाषा के लोग अपना बना लिए और बना करके वो लोग क्या करने लगे, उसे मातृभाषा समझ मातृभाषा दर्ज दे दिए। और वहां ना केवल अपनी भाषा के लोग भूल गए थे, लेकिन वे वहां जाने के कारण उन लोगों के लिए आराधनालय मतलब मंदिर नहीं था, याजक नहीं था, इसलिए उन लोग साल में एक बार फसल के लिए अपना स्वदेश आया करते थे। यीशु मसीह भी वहां जब आए, गदहा में चढ़ करके यरूशलेम में गए, उस समय जो जो लोग आए थे यही लोग आए हुए थे। तो उन लोग खतना करने का मतलब पोस्टपोन कर दिए। जब उनके लिए सुविधा मिली तब कहते, किसी को 5 साल, किसी को 8 साल, किसी को 13 साल। लेकिन हमारे पौलुस कहता है मैं 8वें दिन में खतना किया हुआ व्यक्ति है। हम लोग किलिकिया देश में हैं, यहूदा देश में नहीं है, दूसरे भाषा बोलने वाले जगह में हैं। बावजूद भी मेरा खतना 8वां दिन में हुआ, इतना धुन हम लोग रखते हैं, हमारे अपना को फॉलो करते हैं। हम लोग इजराइल का वंश हैं। हम लोग दूसरे जाति में शादी करके एक क्या बोलेंगे, हाइब्रिड क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेस के नहीं है। इजराइल और गैर इजराइल के मिक्स्ड रेस नहीं है। हमारे पूर्व सब इजरायली का लोग हैं। और हम लोग बिन्यामीन के गोत्र का है। बिन्यामीन का गोत्र कौन है? जब सुलेमान के बाद रेहूबोआम के वक्त में इजराइल अलग हो गया 2 भाग में, तो उत्तर क्षेत्र के 10 गोत्र दाऊद के पोता रेहूबोआम को छोड़ दिए थे। लेकिन बिन्यामीन गोत्र जो था वो यहूदा के साथ दिए, रेहूबोआम को साथ दिए। उनके बीच में यरूशलेम
उन्हीं के क्षेत्र में रहता है और वहां मंदिर है। इन लोग प्रभु के लिए, आराधना के लिए, मंदिर के लिए, दाऊद के गोत्र के लिए, यहूदा गोत्र के लिए, दाऊद के कुटुंब के लिए दूर दिखाते थे। वो बोल रहा है मैं ऐसा गोत्र का हूं, साधारण गोत्र के नहीं है। आपको पता ही होगा मोर्दखई और एस्तर इसी बिन्यामीन गोत्र के थे। आप देखते हैं एक आता है इब्रानी यहाँ अपन भाषा कभी नहीं भूल गए। भले हम तमिल बोलने वाले हैं, मेरे बच्चे भी तमिल बोलते हैं, लेकिन हम लोग जैसे हिंदी बोलते हैं वैसे उन लोग तमिल बोलेंगे। उनसे पूछेगा वो अपने को तमिल जल्दी नहीं बोलते हैं, अपने बिहारी बोलते हैं, हिंदी भाषी बोलते हैं। कारण क्या है? हम लोग खो चुके हैं अपनी पहचान। अब मौलिक पहचान खो चुके हैं तमिल लेकिन हमारा स्थानीय पहचान हो गया है। लेकिन एक हद इतने साल के बावजूद, इतने सदियों के बावजूद हमारे कुटुंब में हम लोग इब्रानी बोलते हैं, न कि लोकल भाषा बाहर जाएंगे बोलते हैं। और व्यवस्था के विषय में कहें तो हम तो फरीसी हैं। फरीसी मतलब परमे को धूम दिखाने वाले, भाई को जैसे मानने वाले, उसमें कोई मिलावट नहीं है हमारे पंथ में। और कहता है व्यवस्था की धार्मिकता विषय में यदि आप कहो तो मैं निर्दोष, मतलब बाइबल के मूसा की व्यवस्था के अनुसार अगर कोई भी हमको दोष लगाने चाहेगा नहीं लगा सकता है। मैं निर्दोष हूं, इतना उसका पृष्ठभूमि है। इसको बोलेंगे तो उसको कोई सताएगा नहीं। लेकिन इसमें एक भी चीज का फायदा पौलुस नहीं उठाए, जिसके कारण उसको क्या किया गया है? पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है। इसको फेस्तुस, फेलिक्स और नीरो के सामने खड़ा होना पड़ा और आखिरी में उसका गला काटा पड़ा। आगे तो भी ये कहते हैं ये सब मेरे लिए हानि है। गला काटना हानि नहीं, प्रभु के पास जाने से हमको रोकना हानि है। इन सारी बातें हमें प्रभु को जानने से हम रोकती हैं। इसलिए मैं इसको थोड़ा समझता, हानि समझता हूं। हम ईश्वर में से जानना, उसको पहचाना, यही तो उत्तमता कमर करके देखता है। इसके लिए मैं इसको थोड़ा समझ गया, छोड़ भी दिया, पीछे छोड़ के आगे की ओर हम बढ़ते जाते हैं, ताकि मसीह को हम क्या करूं? प्राप्त करो, जिसके लिए मुझे पकड़ा गया है उसे मैं पाओ। प्रियो, आप भी अच्छे पृष्ठभूमि से आए होंगे, यीशु मसीह का बन गए होंगे। हो सकता है आप ब्राह्मण परिवार से, राजपूत परिवार से, या कायस्थ परिवार से, या भूमिघाट परिवार से, या जो अपने को उच्च समझते हैं उस परिवार से आप स्वयं यीशु मसीह को पा लिए। क्या आज भी आप अपना नाम के पीछे अपना टाइटल को बना के रखे हैं? बाइबल बताती है आप उसको छोड़ दीजिएगा। यीशु मसीह को जानने के लिए ये आपको रोग बन सकता है। ये तो कूड़ा है, ये तो हानिकारक है आपके लिए। अगर आप मसीही हैं, आप अपना टाइटल छोड़ दीजिएगा। कुछ लोग तो मसीह टाइटल भी रखते हैं बिहार में, लेकिन हम आपसे यही कहेंगे वो टाइटल भी आपको छोड़ो। टाइटल आपका नहीं है, वो यीशु का टाइटल है। ये सब कोई फलाना मसीह बन जाते हैं, वो टाइटल आपका नहीं, मेरा नहीं है। इसलिए टाइटल छोड़ करके अपना नाम को ही आगे रखिएगा। आपको अपने बच्चों का अपना नाम दे दीजिए, लेकिन आपका कुल का टाइटल, जात का टाइटल मत दीजिएगा। आप अपना कुल उसका घमंड मत कीजिएगा। अगर आप प्रभु में आ गए, यहाँ आपको कोई कैस्ट नहीं है चर्च के अंदर और आप मसीह के जीवन में। आप अपने बच्चों को शादी के लिए लड़का लड़की देखते हैं, अपने कैस्ट को ढूंढिए मत। आप उस कैस्ट के अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है।
अपने कुल को नहीं ढूंढिएगा, विश्वासी को ढूंढिएगा, विश्वास रखने वाले को ढूंढिएगा। यीशु मसीह में ना जाति होती है, ना कुल होता है, ना भाषाएं होती हैं। भले अलग अलग भाषा बोलते होंगे, लेकिन वो यीशु मसीह के पास जाने से उनको समझ हमको नहीं रोकना चाहिए। कई लोग जो ये रोकती हैं, आप अपनी भाषा भूल जाइए, जाति भूल जाइए, टाइटल भूल जाइएगा, कुल भूल जाइएगा, अपने क्षेत्र भूल जाएगा। यीशु मसीह हम लोग सब एक हैं। जब उसको समझना है, उसको जानना है, यीशु को पहचानना है, इसके उत्तमता के लिए ये सब आपको समझना है। प्रभु आपसे एक कहता है।